ओके, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो या टॉपिक ये है कि हमने आज इस सेशन में ये चीज़ कवर करनी है कि बुल रन के लिए मेरी पर्सनली क्या प्रिपरेशंस हैं, क्या क्या चीज़ें हमने कवर करनी है, और ओवरऑल जो है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मेरा क्या ख़्याल है, किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्रिप्टो मार्केट में क्या क्या कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे कॉइन्स हैं बिटकॉइन के अलावा जो कि हम इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप सबको एग्जांपल दूंगा। बैक इन 2022 जो हमने इन्वेस्टमेंट्स की थी उसकी चंद एग्जांपल्स दूंगा आप सबको, ताकि आप थोड़े मोटिवेट भी हो जाएं, आपका माइंड भी क्लियर हो जाए, एंड यू विल लर्न समथिंग कि हाउ वी डिड दैट, और हमने एग्जीक्यूशंस किस तरह से की थी। तो सबसे जो पहला चार्ट है वो XBT का चार्ट है। वीकली के टाइम फ्रेम पे आते हैं। वीकली के टाइम फ्रेम पे अगर हम आए तो मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। ये हमारी एग्जीक्यूशन थी। ठीक है, यूट्यूब पे बाय द वे लाइव सेशन मौजूद है। 1 घंटा 37 मिनट का लाइव सेशन है, रिकॉर्डेड मौजूद है, आप जाके वो देख सकते हैं। यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम दैट वन। ठीक है, अभी तक 15,700 के एरिया से हमने जो है बाइंग की थी ऑन एवरेज, और अभी तक 183% बिटकॉइन ने मूव दे दिए। ठीक है, और वो तो पब्लिक लाइव था। अभी मैं प्राइवेट इसलिए आया हूँ क्योंकि जो पब्लिक ऑडियंस है उनको ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। अब मैं एक डेडिकेटेड ऑडियंस को गाइड करना चाह रहा हूँ, जो कोई जिनके पास पोर्टफोलियो भी है, जो सीखना भी चाहते हैं और इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। तो आज के इस लाइव सेशन में, ये लाइव सेशन मेरे लिए तो पर्सनली बहुत स्पेशल है, क्योंकि इंशाल्लाह मैं आप सबसे अपने एक्सपीरियंस में ऐसी गोल्डन चीज़ें शेयर करूँगा जो कि आप सबको काफ़ी पसंद आएंगी। आई एम पैशनेट अबाउट दिस इंडस्ट्री। मैं खुद जो है पैशनेट हूँ इस फील्ड के हवाले से, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट्स और टेक्निकल एनालिसिस। तो मुझे अच्छा लगता है खुद भी करना और औरों को भी सिखाना। तो इंशाल्लाह यू आर गोना लाइक इट। ठीक है, तो फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी BTC की। सेकंड इन्वेस्टमेंट थी इथीरियम की। ठीक है, इथीरियम USD के चार्ट पे आई थिंक मैंने, मुझे सही से याद नहीं है वो मैंने कहाँ पे जो है वो कवर किया था, लेकिन चेक कर लेते हैं। ETH USD, अच्छा ETH USD पे तो मैंने न, यहाँ पे मैंने साइकिल्स, बुल रन की साइकिल्स मेंशन की थी। ETH USDT का जो चार्ट है उस पर मैं मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर चुका हूँ, बट खैर है, मैं आप सबको वीकली के चार्ट पे बता देता हूँ। जब नवंबर 2022 में मार्केट डंप कर चुकी थी ना, तो अराउंड ये लेवल्स थे मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, हाँ ये लेवल्स थे। 17 नवंबर था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द डेट। ये लेवल्स थे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से जो प्राइस रेंज टूल है वो यहाँ से ड्रॉ करें, डंपिंग कैंडल यही है। ठीक है, उसके बाद न्यू कैंडल ओपन हुई थी और सुबह की अजानें हुई थी जब सेशन एंड हो रहा था। रात के 3 बजे में लाइव आया था। अच्छा, तो 113% ये भी है। डॉट ने परफॉर्म कम किया है, लेकिन डॉट इज स्टिल फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी। ठीक है, अच्छा, डॉट ने बहुत कम परफॉर्म किया है। यहाँ पे अगर हम लें, वो जस्ट अभी भी यू कैन से दैट के लिटरली डॉट जो है वो अपने ब्रेक इवन के करीब ही है। ठीक है, ये देखें 11 मंथ, और अगर हम यहाँ से इसको देखते हैं डॉट को, 42-43% आप है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा एटम, देर आर लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स जिसमें हमने इन्वेस्ट किया था। मैटिक इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, अब मुझे अभी लिस्ट देखनी पड़ेगी, उसके लिए जो है मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको देखने के लिए, सो आई विल नॉट डू दैट। लेकिन मैं मैटिक का भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, दीज वर द डेज मोस्ट प्रॉब्ली। हाँ, ये था, ये डंपिंग कैंडल थी। तो अभी मैटिक पे 35% ओनली। सोलाना, सोल USDT, आई वांट टू शो यू, मैं चाहता हूँ आप देखो, आप सीखो कुछ ना कुछ इससे, और मोटिवेट भी हो कि हाँ दिस 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 इज़ रियल। ठीक है, दिस हैपेंस, बट टाइमिंग, एंट्री की टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी। ये दिस वाज द टाइम। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो मोस्ट प्रॉब्ली इट इज़ 700-800 अप्रॉक्स बन जाता है ऑन इन्वेस्टमेंट्स। और ये जो पोजिशनल लॉन्ग है, अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट 1 इसका हिट हो चुका है। ये पोजिशनल लॉन्ग, इसीलिए लॉन्ग पोजीशन टूल जो है मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, और इंशाल्लाह आगे जाके मैं सिखाऊंगा। एजुकेशनल सेशंस कंडक्ट करने का भी मेरा इरादा है आप सबके लिए, तो वो हम करेंगे, फिक्र नहीं करें। ठीक है, खैर आप रिकॉर्डेड देख लेना, कोई इशू नहीं है इमरान। अच्छा, नेक्स्ट
नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि हमने मैटिक, इसके अलावा एडीए, मैथमेटिक तो मैंने मेंशन कर दिया है, बस ये लास्ट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप सबका, ठीक है। दिस इज़ द वन। और अभी तक जो है करंट, अगर हम लेवल्स को देखें, 169% ये भी दे चुका है हमें। और चंद पे मैंने टेक प्रॉफिट कर लिए हुए हैं, चंद इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं जो कि अभी स्टिल हम होल्डिंग। अच्छा अब आगे बढ़ने से पहले, इन्वेस्टमेंट्स का बताने से पहले, मैं चाहूँगा कि मैं आप सबसे शेयर करूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनको मैं एग्जीक्यूट किस तरह से करूँगा, लाइक व्हाट इज़ गोना बी द सीक्वेंस, ठीक है। तो मैं इजी वर्ड्स, इजी टर्म्स फाइंड फाइंड करके आप सबको गाइड करूँगा कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने माइंड में रखनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, गौर से लिखें, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्ट द मनी यू अफोर्ड टू लूज, ठीक है। इन्वेस्ट द मनी यू अफोर्ड टू लूज। अब इस बात का मकसद क्या है, मतलब क्या है, मैं आप सबको गाइड कर दूं कि यहाँ पे ये जो मैंने बात की है, इन्वेस्ट द मनी दैट यू अफोर्ड टू लूज, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कभी भी इस मार्केट में आपने बोरोड मनी नहीं लेके आनी। मैं आप सबका साथ साथ माइंडसेट भी बना रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट्स जो है, प्रिपरेशन जो है, वो मैं शेयर करूँगा आप सबसे, वो 5 मिनट का काम है, लेकिन पहले आप सबका माइंड क्लियर कर दूँ मैं, ठीक है। ओके, सो वो पैसा लाना है कि जो इन्वेस्ट कर सको और उसको होल्ड कर सको। होल्डिंग पावर का मतलब क्या होता है? होल्डिंग पावर का मतलब यही होता है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, दैट इज़ द मनी यू अफोर्ड टू लूज, इसलिए आप होल्ड कर रहे हो, आपकी होल्डिंग पावर ज़्यादा है और आप उसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है, ये होल्डिंग पावर का बेसिकली मतलब होता है, ठीक है। कि आप उसको, वो डूब भी जाए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, कम विद द रियलिस्टिक माइंडसेट। कम विद द रियलिस्टिक माइंडसेट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सिंपली कि आपने जो है, आपने इस माइंडसेट के साथ आना है कि आई विल नॉट मेक 1000 100 एंड 1000s मूव्स, ठीक है। अब हाँ, मार्केट देती है आपको ये मौका, ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको मौका नहीं देती, ठीक है। मार्केट बिल्कुल आपको मौका देती है। वो मौका किस तरह का होता है मैं दिखाता हूँ उसकी शक्ल। TRB USDT, हेयर इट इज़, ठीक है। TRB ने माशाल्लाह अभी तक जो है, इवन ये तो खैर लेट थी इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ 2022 की मैंने अलग से दिखाई है, ये इन्वेस्टमेंट लेट थी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ अभी खैर और भी पंप कर चुका है, तो हम इस टूल से चेक कर लेते हैं अराउंड, हाँ ठीक है। चलें, लेट्स से हम कहते हैं 2500% अप्रॉक्स पंप कर चुका है। इस पे बहुत सारे टेक प्रॉफिट यहाँ पे भी हुए हैं, यहाँ पे भी हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हुए हैं, लेकिन अभी पोजिशनल जो होल्डिंग थी वो स्टिल अभी इस करंट लेवल पे भी मौजूद है। अब बात करने का मकसद यहाँ पे ये है कि यस, मार्केट आपको ऐसी मूव्स भी देती है। आपने लेट से $10 इन्वेस्ट किए, ठीक है, और वो 100 एंड 1000 डॉलर में बदल गए। वो होता है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत रेयर होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कम विद अ रियलिस्टिक माइंडसेट, ठीक है। कि चलो ठीक है, मैं इसको 50% मूव ले लूँगा, मैं इससे जो है 100% मूव ले लूँगा, मैं इससे जो है 200% ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लूँगा। और मैं जो प्रोजेक्ट्स आप सबसे शेयर करूँगा उसमें मैं ये भी बताऊँगा आप सबको कि कौन से प्रोजेक्ट में कितना पोटेंशियल मुझे पर्सनली नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड बाय द वे, यहाँ पे एक और कंडीशन भी है, द थर्ड वन, इन्वेस्ट इन पार्ट्स। अच्छा, अब इन्वेस्ट इन पार्ट्स का मतलब ये होता है कि कभी भी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 100% मार्केट में एंटर नहीं कर देनी, ठीक है। डोंट डू दैट टू योरसेल्फ, कभी भी ऐसा नहीं करना। आपने पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, और आपने ये भी जहन में रखना है कि कौन सा एसेट सेफ है, कौन सा एसेट क्लास सेफ नहीं है। तो मैं वो भी इंशाल्लाह आप सबसे शेयर करूंगा, ठीक है।
अच्छा, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ, एंड दैट इज़ कि प्रोजेक्ट्स कौन-कौन से हैं, सिचुएशंस, कंडीशंस तो मैंने बता दी हैं। काइंडली ज़रा चैट में क्लियर कर दें। क्वेश्चंस बाय द वे क्यूएनए नहीं है, ठीक है? तो क्वेश्चंस की तरफ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कल एक और लाइव सेशन मैं आप सबके लिए कंडक्ट करूँ, जो कि वीकली क्यूएनए होगा। लेकिन ये लाइव सेशन मुझे ज़रूरी लगा, ईयर एंड से पहले-पहले, न्यू ईयर से पहले-पहले जो है मुझे ये ज़रूरी लगा कि आज बहुत मुश्किल से मैंने टाइम निकाल के कंडक्ट किया, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था टू कंडक्ट। तो काइंडली कंफर्म कर दें चैट में, इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? ओके, क्लियर, परफेक्ट। चलें जी, प्रोसीड करते हैं टू द नेक्स्ट वन। अब हम आते हैं उन प्रोजेक्ट्स की तरफ कि जो जिसमें मैं पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ टू इन्वेस्ट इन, और वो कंडीशंस, वो सिचुएशंस क्या होंगी वो भी मैं बता दूँ। ठीक है, तो अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पार्ट्स की तरफ। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले तो आपको सिचुएशंस का पता होना चाहिए। अब तीन तरह की सिचुएशंस हैं, ठीक है? एक, लेकिन इन्वेस्टमेंट की टाइप्स होती है ना, तीन तरह की सिचुएशंस हैं। एक है शॉर्ट टर्म, जिसका टाइम पीरियड है ओनली ओनली 6 to 9 months, या इसको इसको हम कम कर लेंगे 3 to 6 months पे, ताकि आपका माइंड जो है वो क्लियर हो। ठीक है, 3 to 6 months। काइंडली माइक्स का ख्याल रखें। अच्छा, ये है शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म के बाद आता है मिड टर्म। ठीक है, मिड टर्म जो है यू कैन से 6 to 9 months, एंड इवन समटाइम्स 1 year। ठीक है, अब ये 1 year की बात मैंने क्यों की है मैं बताता हूँ। ठीक है, ये जो है, हम जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी ना टीआरबी की, अब 200 दिन इसको हो गए, 209 दिन हो गए समथिंग इस तरह से, मैंने अप्रॉक्स 200 दिन लिखा था पोस्ट में। तो अब इसको यूजुअली अगर नॉर्मल वो बात की जाए तो इसको जो है, इसको साल भी लग सकता था। ठीक है, लेकिन ये 200 दिन में कवर हो गई। अब ऐसी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं जैसे कि इसमें, हाँ एक और भी बात, इसमें बीएनबी भी थी 2022 की इन्वेस्टमेंट्स में, बीएनबी वाज देयर। ठीक है, इसमें एफटीटी कॉइन जो कि क्रैश हुआ था उस टाइम, आई थिंक $2 पे आया था, अभी तो उसने 1x 100% प्रॉफिट में तो वो भी है। ठीक है, वो ख़राब बर्बाद हुआ वो एक्सचेंज। अच्छा, तो इस तरह की सिचुएशंस भी होती है, इसीलिए जो है मैंने कहा है कि 1 साल तक भी आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो सकती हैं, तो मेंटली प्रिपेयर रहना। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप सबको रियलिस्टिक अप्रोच दूँ, आपका माइंड सही बने, ताकि गलतियाँ ना करें और पैसा लाइक पैनिक सेलिंग करके पैसा ना डुबोएं आप अपना। इसीलिए ये मेन मेन मकसद है मेरा। ठीक है, इस हवाले से। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है उसकी तरफ आते हैं, दैट इज़ लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब मैं ट्रेड्स की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रही, ये होल्डिंग्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है। ट्रेड्स के बारे में कभी और किसी एजुकेशनल सेशन में बात कर लेंगे। लॉन्ग टर्म जो है ये होता है 3 to 5 years। अब मैं जो आज इन्वेस्टमेंट्स बताने जा रहा हूँ वो ना तो लॉन्ग टर्म है और ना ही मिड टर्म है। ठीक है, इसको हम इस माइंडसेट के साथ लेंगे। मैं ऐसे अपने अल्फाज में लिख देता हूँ, या आज का प्लान इज मिड टू लॉन्ग टर्म। ठीक है, इसीलिए मैं शुरू से एक बात मेंशन कर रहा था, ब्रिंग द मनी दैट यू अफोर्ड टू लूज। मिड टू लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है? मिड टू लॉन्ग टर्म का आसान अल्फाज में मतलब ये है कि 6 महीने, जिसमें हॉल्विंग भी कवर हो जाएगी। हॉल्विंग बेसिकली बिटकॉइन की हर 3 साल बाद एक स्पेसिफिक उसका टाइम पीरियड होता है, उसके बाद जो है हॉल्विंग आती है, जिससे
जो बिटकॉइन मार्केट में आ रहा है उसकी सप्लाई 50% पे कट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जो डिमांड है वो क्रिएट होती है। एक चीज़ मार्केट में शॉर्ट हो गई है, कम हो गई है, तो उसकी डिमांड क्रिएट होगी ना, वो महंगा होगा, वो प्रोडक्ट जो है वो महंगा हो जाता है, उसकी प्राइस ऊपर जाती है। इसी तरह से बिटकॉइन के साथ भी होता है, ठीक है। तो ये 6 मंथ्स जो है ये इसीलिए मैंने मिनिमम रखा है कि 6 मंथ्स में भी हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन 6 मंथ्स बिल्कुल भी जहन में नहीं रखना। आप सबको मैंने यहाँ पे इस पोस्ट में बता दिया हुआ है, मैं सब चीज़ें क्लियर क्लियर बताना चाहता हूँ, आपका माइंड क्लियर हो, ठीक है। इस पोस्ट में मैंने बता दिया था कि 5 to 10 पेयर्स और 1 से 2 साल, ये देखें मैंने मिनिमम 1 साल मेंशन किया, लेकिन मिड टू लॉन्ग लॉन्ग टर्म कह रहा हूँ, तो आपका ये सवाल ना आए कि सर आपने तो वहाँ पे ये मेंशन किया, यहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं 6 मंथ्स, तो वो क्लियर करने के लिए मैंने ये बात मेंशन कर दी, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन सी हैं, क्या क्या हैं, मैंने पर्सनली जो है चंद उसमें से 5 तो डिसाइडेड हैं, उसमें से जो बाकी की 5 हैं वो लॉजिकल रीजंस की वजह से हम एंटर होंगे। हो सकता है लाइक ऐसा था एक टाइम में कि मैं टीआरबी में एंट्री करवा देता, लेकिन अभी इस वक्त जो है टीआरबी इज़ नॉट वर्थ इट। टीआरबी पे बाय द वे मैंने सेकंड एंट्री करवाई थी, कब, जब ये देखें सेकंड बाय, और सेकंड बाय मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें सेकेंड बाय वॉज एट $25। इवन उसके बाद $57, मुझे बहुत अच्छे से याद है, $57 पे एक स्टूडेंट ने एनालिसिस का पूछा था, ये देखें यहाँ पे एनालिसिस पढ़े भी हुए हैं। तो वो उसमें भी मैंने यही सजेशन दी थी कि दीज आर द कंडीशंस इट कैन पंप मोर। खैर, मूविंग ऑन टू द पॉइंट, यस ये रिकॉर्डेड मिलेगा इंशाल्लाह, आप सबसे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो अब इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कुछ इस तरह से हैं कि हम मेजर अमाउंट रखेंगे बिटकॉइन में और इथीरियम में, ठीक है, और माइनर लेवल की जो अमाउंट है वो बाकी कॉइन्स में रखेंगे। उसकी रीज़न क्या है, अब साइकोलॉजी को समझिए बिहाइंड दिस थिंग दैट आई एम सेइंग दिस। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस इज कि ये जो हम मेजर अमाउंट बिटकॉइन और इथीरियम में रखेंगे, उसकी रीज़न ये है कि बिटकॉइन और इथीरियम आर द सेफेस्ट एसेट्स इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री। इवन वो भी ज़ीरो पे जा सकते हैं। आई डोंट से दैट कि वो जो है बस वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, एल सल्वाडोर ने एक्सेप्ट कर लिया है, ब्लैक रॉक ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो बस एवरीथिंग इज़ फाइन, नो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो आज की इस इन्वेस्टमेंट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। मैं परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, फिर परसेंटेज ऑफ योर बिटकॉइन एंड अदर होल्डिंग्स वो मैं अलग से बताऊंगा। आप अपने हिसाब से कर लेना, मैं अपने हिसाब से आपको बता दूंगा, आप अपनी कंडीशंस को देखते हुए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहो तो कर लेना। अगेन लास्ट टाइम कह रहा हूँ, ठीक है, बार बार मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि आप किसी से पैसा उधार लें, मैं नहीं चाहता कि आप किसी से जो है ऐसी इन्वेस्टमेंट लाइक इन्वेस्टर ले आए कोई कि मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये तुम 70% रख लेना, मैं 30%, नो, डोंट डू दैट, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कोई और फंसे या फिर मेरे साथ आप लोग स्टक हों, ठीक है। अगर मैं स्टक होता हूँ आई कैन बियर दैट, बट अगर आप स्टक होते हो और आपकी ये गलती होती है कि आप उधार पैसा लेके आए थे और मार्केट में इन्वेस्ट किया था, वो आपकी गलती है, राइट, वो आपका प्रॉब्लम है। और वो डेफिनेटली मैं आप सबकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप सबको पता है। हर एक चैनल में मेरी कोशिश होती है मेरी इन्वॉल्वमेंट हो, मैं आप सबको गाइड करता रहूँ, इवन पब्लिकली। प्रीमियम तो अभी बना है, 1 साल जस्ट हुआ है प्रीमियम डिस्कॉर्ड को, लास्ट ईयर हमारा एक और सर्वर था, ये हमारा सेकंड सर्वर है अब, एंड माशाल्लाह दिस वन इज़ बेटर देन दैट। तो बात करने का मकसद ये है कि जो कंडीशंस हैं वो अपने माइंड में आप क्लियर कर लें बिफोर आई टेल यू अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स। नाउ लेट्स प्रोसीड, ठीक है। मिनिमम हमने क्या जहन में रखना है, 1 साल, 1 साल मिनिमम टाइम है, ठीक है। अब मिड टू लॉन्ग इसीलिए मैंने रखा है 9 महीने, 1 साल मिनिमम टाइम है, क्योंकि इस दौरान बुलरन आ जाएगा, अच्छा खासा बुलरन आ जाएगा, अच्छी परफॉर्म हो जाएगी मार्केट, ठीक है। उस दौरान जो मार्केट से एग्जिट करना चाहें वो एग्जिट भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मिनिमम तो 9 महीने, 1 साल, मैक्सिमम जो टाइम है वो 3 साल तक भी जा सकता है, 2 से 3 साल तक भी जा सकता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि 1 से 3 साल का अरसा आप होल्डिंग अगर कर सकते हो, अगर आप बियर कर सकते हो इसको, तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। हम प्लॉट्स लेते हैं ना, प्लॉट्स बाय करते हैं ना हम, आपको पता है प्लॉट क्या करता है, प्लॉट जस्ट आपकी इन्फ्लेशन को कवर कर रहा है, जो महंगाई आई है उसको जस्ट कवर कर रहा है। आसान अल्फाज में मैं एक
सीनियर के साथ बैठा हुआ था, हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे, तो वो आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, सो बेसिकली द थिंग इज़ कि जो प्लॉट इन्वेस्टमेंट है, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो आपकी जस्ट आटे की प्राइसेस को कवर करती हैं। सलीस पाकिस्तानी ज़ुबान में मैंने बता दिया, ठीक है। तो उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन इस मार्केट में आपको फ़ायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर इंक्रीज हो रहा है तो डॉलर्स में हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो डॉलर्स में हो रहा है। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप एटलीस्ट पाकिस्तानी रुपीस, जो बहुत ही लोएस्ट लेवल की करेंसी है, उसमें ग्रो नहीं कर रहे, आप डॉलर में ग्रो कर रहे हो, तो आप वो डोमिनेंट करेंसी में ग्रो कर रहे हो जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। इस वक्त करंटली 430 ट्रिलियन डॉलर जो हैं इस पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर रहे हैं। नॉट अ जोक, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे मुल्क में भी डॉलर जो है वो हम उधार डॉलर में ले रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट्स लेट्स प्रोसीड एंड लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक वी आर हेयर फॉर, ठीक है। चलें जी, प्रोसीड करते हैं। और सबसे अच्छी जो एग्जांपल है इसकी ये है कि क्रिप्टो, बिटकॉइन ने अभी तक, बिटकॉइन इज़ बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट ऑफ दिस डेकेड। इन प्रीवियस 10 सालों में बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट है। आप जाके देख लें चार्ट्स को, सारी चीज़ों को। एक ही सेशन में सारी चीज़ें कवर नहीं होंगी। आई हैव सम कूल डाटा, आई हैव सम एजुकेशनल स्टफ ऑन चेन, बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यू हैं, पुरानी हैं। इंशाल्लाह विद टाइम आई विल बी शेयरिंग, ठीक है। चलें अब इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन की तरफ चलते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन क्या होगी, पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में, दिस एंड दैट। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरफ, या इन्वेस्टमेंट कैप कह देंगे, कैपिटल कैप, ठीक है, इट इज़ फाइन। अच्छा, तो लेट्स से यू हैव 100% ऑफ अ पोर्टफोलियो, ठीक है। इस वक्त अब मैं जो 100% बताने जा रहा हूँ, जब आप नोट्स बनाओ या आप एग्जीक्यूशन करो तो ये सेशन देख लेना साथ साथ, ठीक है। 100% आपके पास इस वक्त मौजूद है, लेट्स से, ओके। अच्छा, उस 100% में से आपने क्या करना है, 40% फॉर द बुल रन। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ अगेन, मार्केट कैन गो टू द वर्स्ट लेवल्स, ठीक है, ऑफ द हिस्ट्री। मार्केट कैन गो टू $10,000 एज वेल। बिटकॉइन $10,000 पे भी जा सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। 2024 में अगर रिसेशन आती है, जो कि लग रहा है कि अब चीज़ें कवर हो रही हैं, नहीं आएगी, लेकिन अगर आती है, या वर्ल्ड वॉर 3 की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। वर्ल्ड वॉर 3 ऐसा नहीं होगा कि बस एक साल में आया और सारी चीज़ें ख़त्म होगी, नो। वो डेकेड्स तक चलेगा। वो एक लंबा बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकली ट्रॉमा की शक्ल में, बायोलॉजिकली केमिकल्स एंड खुदा ना खास्ता एटॉमिक उसके शक्ल में, और बहुत सारी अदर थिंग्स देयर आर। तो उसमें सालों लग जाएंगे, तो डेफिनेटली मार्केट सारी क्रैश करेंगी। फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या फिर न्यू फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर की बात होगी, उसके बारे में भी इंशाल्लाह प्रीमियम में मैं एक वॉइस मैसेज सेंड करूंगा, जो कि बहुत काम आने वाले हैं आप सबके। यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो सिचुएशन जहन में रखें एंड इन्वेस्ट द मनी दैट यू अफोर्ड टू लूज, जो कि ज़ीरो पे भी चला जाए, आपको कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये चीज़ आप सब ने जो है साथ में जहन में रखनी है, ठीक है। चलें प्रोसीड करते हैं टू द नेक्स्ट वन। एंड 40% अमाउंट यू विल इन्वेस्ट इन बिगिनिंग, ठीक है। काइंडली माइक्स का ख्याल रखें, मैं आगे जाके इंशाल्लाह अलाउ करूँगा। अच्छा, इन द बिगिनिंग यू हैव 100% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैपिटल, आई कॉल इट, ठीक है। 40% आपने इन्वेस्ट करना है। नाउ ये 40% जो है ये 3 हिस्सों में जाएगा, ठीक है। 10% इन BTC, स्मॉल, ठीक है। 10% इन BTC, 10% इन ETH, and the remaining 20% will stay in alts, मेजर ऑल्ट्स, ठीक है, पोटेंशियल जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ओके। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है इंशाल्लाह दिस इज गोना बी द सेफेस्ट फॉर यू ऑल,
ठीक है, ये काफ़ी आप सबके काम आने वाली चीज़ है। अच्छा, और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी बाय द वे पंप कर चुके हैं, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि ऑलरेडी पंप कर चुके हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अभी भी, तो मैं उसमें एक बहुत माइनर अमाउंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करने का सजेस्ट करूंगा, वो भी लास्ट में बताऊंगा इंशाल्लाह आप सबको, ठीक है। अच्छा, तो अब जो बाकी की 60% अमाउंट है, ये जो हिस्सा है इसको मैं थोड़ा सा विजिबल कर देता हूँ, ठीक है। ये जो पोर्शन है आपकी इन्वेस्टमेंट का, ये अभी के लिए है, ठीक है, करंट लेवल्स पे जो बाइंग करना चाहते हैं, those who are preparing for the ETFs, those who are preparing for the bull run, those who are preparing for the halving, ये उनके लिए करंट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी है जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइसेस विल गो डाउन, आई हैव प्लान फॉर दैट, डोंट वरी। मैंने ये 40% क्यों कहा, 3 पोर्शंस हैं इसके, ठीक है। 40% अभी करंट लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है, इन्वेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद जो है आपने क्या करना है, आपने जो है 60% अमाउंट को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, 30%, 30%, ठीक है। तो 30% अलग से, ठीक है, एंड बाय द वे विथ सेम पैटर्न, ठीक है, विद दिस सेम पैटर्न आपने जो है ये 30% इन्वेस्ट करना है एंड अगेन 30% बाद में, ठीक है। अच्छा, तो अब ये किन कंडीशंस के लिए मैंने रखा हुआ है। अब बीटीसी, जैसे कि आप सबको पता है कि बीटीसी पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो अगर बीटीसी ब्लीड होता है ऑल्ट्स भी ब्लीड होंगे उसके साथ, राइट। बीटीसी क्रैश होता है तो बाकी सारी चीज़ें भी क्रैश होंगी, तो फॉर दैट आई हैव प्लान, मैं जाऊंगा बीटीसी यूएसडी के चार्ट पे एंड आई विल ओपन दिस चार्ट, दिस क्रिप्टो चार्ट। अच्छा, इस पे आएंगे हम, ठीक है। यू सी आई एम एक्सपेक्टिंग करेक्शंस ऑन दिस वन, मैं इस पे जो है अभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा इसको, लेट मी ओपन अनदर वन। ओके, लेट्स रिमूव, परफेक्ट। अच्छा, तो बिटकॉइन जो है, मैं 3 लेवल्स, अब एक करंट लेवल है इन्वेस्टमेंट ओवरऑल पोर्टफोलियो का, ठीक है, 40%। एक उसके बाद नेक्स्ट लेवल है, वो कौन सा लेवल है, वो है मेरा, मैं मंथली पे आता हूँ, मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, लेवल्स बता रहा हूँ, जहन में रखने हैं आप सबने, ठीक है, और रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा, लिख लेना अपने पास। The next 30% amount you're gonna invest in Bitcoin in this FVG level. Between 27 to 34K areas, you will invest next 30%, जो कि इस 40% के अलावा है इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, वो उस वक्त के लिए, ओके। अगेन इफ इवन मार्केट गोज डाउन आफ्टर दैट, जो कि ठीक है, लोज हैं एक्सेप्टेबल, वी विल नेवर से दैट कि बिटकॉइन इज नॉट गोइंग, इवन बिटकॉइन कैन गो टू $10,000 एज आई सेड बिफोर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी कि इस एफवीजी के बाद अगर प्राइस क्रैश करती है, ये लेवल्स हैं मेरे इन्वेस्टमेंट्स के, ठीक है, एंड आई विल प्रिपेयर टू इन्वेस्ट दैट मनी फ्रॉम 1 ईयर टू 3 ईयर्स, ये मेरा टाइम पीरियड है, प्लान है। और बुल रन के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स हैं मैंने अभी से बता दिया कि 40% अमाउंट आप इंजेक्ट कर सकते हो ऑल्ट्स में, बीटीसी में और बाकी चीज़ों में। अच्छा, अब आते हैं लाइन वाइज, ठीक है, या फिर 1 2 3 में नहीं पढ़ेंगे। फर्स्ट तो बीटीसी है, ठीक है, बीटीसी, बीटीसी यूएसडी, ओके, नॉट एनी अदर पेयर, बीटीसी यूएसडी यूएसडीटी व्हाटएवर यू कॉल इट, ठीक है। सेकंड है इथेरियम। नाउ लेट्स ओपन द कॉइन मार्केट कैप, ओके, वी विल नीड कॉइन मार्केट कैप हियर आफ्टर दिस। काइंडली माइक्स का ख्याल रखें, डिस्ट्रैक्शन ना आए, तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। ओके, लेट्स ओपन द कॉइन मार्केट कैप।
इफ़ यू हैव क्वेरीज, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। टाइम की भी थोड़ी सी कमी है, तो आप सब ने जो है जनरल डिस्कशन में या कोई थ्रेड क्रिएट करके आप लोग जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेरीज कर सकते हैं, ठीक है। चलें लेट्स प्रोसीड। ओके, लोड हो जाए। ओके, चलें, ठीक है। और ये पोर्शन मैं क्यों दे रहा हूँ आप सबको इन्वेस्टमेंट में, मैं इतना बड़ा पोर्शन आप सबको क्यों दे रहा हूँ पता है? 30% अलग से मैं अमाउंट रखने को कह रहा हूँ, मतलब टोटल पोर्टफोलियो की फिगर तो नहीं बताया मैंने, 100% करके बता दिया है। 100% को आप $10,000 में भी रख सकते हैं, 20, 30, $1 लाख टू $1 मिलियन रख लें अगर आपके पास पोर्टफोलियो है, डजेंट मैटर, ठीक है। अच्छा, वो उसका रीज़न है ये fear and greed index. It's at 68. It can come to 50. It can also touch 30s. It can also touch 20s. Extreme. So anything can happen in the markets. We have to be prepared. ठीक है। अच्छा, Bitcoin and Ethereum. We covered two major cryptocurrencies in this investment. I will not invest a penny in Bitcoin, in BNB from now. ठीक है, it was a human error. बीएनबी में एक भी डॉलर मैं रखने को तैयार नहीं हूँ। जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो ऑलरेडी चल रही हैं, आप सबको पता है उसका, आप सबको याद है, मैं शेयर कर देता हूँ दिस वन। यू नो दैट राइट, ठीक है। आई एम डन विद दिस इन्वेस्टमेंट। ये देखिए डेली के टाइम फ्रेम पे स्विंग था, और जो 2022 की इन्वेस्टमेंट्स थी फ्रॉम दीज लेवल्स, आई थिंक, या ये डंप था ना, ये आई थिंक ये डंप था, हाँ ये वाला डंप था। उसके बाद रिलीफ के बाद और डंप आया था, वो बाइनेंस के कोई फंड एफटीएक्स के बाद बाइनेंस पे कुछ छोटा सा वो आया था, वो उसकी वजह से डंप आया था आई थिंक। तो ये इन्वेस्टमेंट्स थी, तो वहाँ से भी इट वॉज अ गुड मूव स्टिल, ठीक है। बट आई विल नॉट इन्वेस्ट मोर मनी इन बीएनबी और एनी अदर एक्सचेंज कॉइन। ये बस ये जहन में रख लें, और आपको भी रिकमेंड करूँगा कि दूर रहें एक्सचेंज कॉइन्स से, ठीक है। अच्छा, सोलाना ऑलरेडी डन विद दिस, अब 10x हो चुका है, तो मैं इसमें और क्या इन्वेस्टमेंट करूं, ठीक है। गलत बात होगी मेरे लिए। ओके, आई विल नॉट जंप इन टू XRP एज वेल। द रीज़न इज कोई भी केस आया, इसने फिर से जो है 50% डाउन हो जाना है, ठीक है, इवन इन बुल रन। तो आई डोंट लाइक दैट। कार्डानो, कार्डानो प्राइस बहुत टाइम से सप्रेस हो चुकी है, ठीक है। एंड दिस इज़ द टाइम दैट वी ऑल शुड नो एंड अंडरस्टैंड कि अब जितनी भी डाउन साइड मूव्स आनी थी, डाउन साइड जो है इसमें सप्रेशन कहें, आप जो मर्जी कहें, इसको सेल ऑफ कहें, रेजिस्टेंस कहें, जितना इसने सप्रेस होना था वो हो चुका है। अब इसके बाद ये कहाँ ही जाता, मैं आपको दिखा देता हूँ, साथ साथ चार्ट्स को भी देखेंगे। ADA USDT वीकली, ओके, ऑलरेडी इन्वेस्टेड, बट लुक्स गुड टू मी स्टिल, ठीक है। वी स्टिल हैव दिस पोर्शन हियर, व्हाई नॉट, इफ इट कैन गिव अस 3x मूव, ठीक है। बुल रन में अपने ऑल टाइम हाई पे तो कम से कम चला जाएगा, सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस वन, ओके। अच्छा, नेक्स्ट कॉइन ADA। नाउ ये जो है वो बाकी की जो 20% अमाउंट रहती थी ना हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की, ये उसके हिस्से में ऐड होना शुरू हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट, इफ दिस रिमाइंड मी एनीथिंग, मैं जाता हूँ दोबारा से पीछे, ठीक है। मे बी माई इंटरनेट इज हैविंग इश्यूज, बट खैर है, प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अच्छा, कार्डानो के बाद एवेक्स को चेक करते हैं। एवेक्स की क्या जो है वो रही है ओवरऑल मेजर्स में। आई वुड लव टू इन्वेस्ट इन दिस वन एज वेल, ठीक है। मेजर्स हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। वी स्टिल हैव दिस पोर्शन हियर करंट लेवल से 2x मूव we can expect 250, but I will not say that. And
these are unsafe. Market should take them in bull run. ठीक है. अच्छा, AVAX I will add definitely. We still have portion and there are fundamentals. By the way, मैं जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, एक ही सेशन में सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती, तो मैं कवर तो नहीं कर पाऊंगा कि क्या क्या रीज़न है इसके पीछे, एक ही सेशन में कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसके बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बहुत सारी जो है ऐसी चीज़ें हैं, फंडामेंटल्स हैं, जिसकी वजह से आई विल एक्सपेक्ट हायर मूव्स इन AVAX एज वेल. दैट्स व्हाई आई एम बुलिश ऑन इट. ठीक है. तो AVAX मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ. बाय द वे, जितने भी प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ आप सबको ना, ये सारे प्रोजेक्ट्स फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, इसीलिए बता रहा हूँ. ठीक है. नेक्स्ट, डॉट, पोल्का डॉट. पोल्का डॉट को इथीरियम के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने बनाया है. सो डेफिनेटली इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें और भी प्रोजेक्ट्स हैं. पोल्का सिटी, पोल के नाम से, पोल्स है, पोल्का सिटी है, पोल्स है, पोल्का ब्रिज है, और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रन हो रहे हैं, और अभी और प्रोजेक्ट भी बुलन में जाके न्यू प्रोजेक्ट्स भी बनेंगे इस पे. तो मैं समझता हूँ पोल्का डॉट इन फॉर्म ऑफ प्राइस अगर हम बोलें, देखें, डॉट USDT इतना ज़्यादा ऊपर तो नहीं है अभी, लेकिन इसने परफॉर्म करना है. दिस इज़ गोना बी वाइल्ड. ठीक है. अभी मेरी जो पोजिशनल लॉन्ग है उससे तो काफ़ी अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है अभी करंट लेवल्स पे भी, लेकिन दिस विल परफॉर्म वेल. पोल्का डॉट जो है ना, अभी और भी अच्छा परफॉर्म करेगा. सो इन माय ओपिनियन आई विल ऐड दिस टू माय लिस्ट. ठीक है. एंड यू माइट थिंक कि सर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स बता रहे हैं जो ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं, आप ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं बता रहे जो कि न्यूली लॉन्च्ड हैं. शायद आपके जहन में ये चीज़ आए, लेकिन आई वांट यू टू बी सेफ. मैं आपको इन्वेस्टमेंट भी करवाना चाह रहा हूँ, पार्ट्स में भी करवाना चाह रहा हूँ, और स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सेफ रहो, आपको लॉस ना होने दो, आपका लॉस ना होने दो बेसिकली मैं. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट, डॉट के बाद इन आर लिस्ट मेजर्स से अब थोड़ा निकलेंगे, अब थोड़ा गैप की तरफ आएंगे. ठीक है. अब ज़रूरी नहीं कि हम नंबर वाइज इन्वेस्ट करें, मेजर से निकलेंगे, गैप की तरफ आए, थोड़ा सा गैप लेंगे अब. अच्छा, वी स्टिल हैव पोर्शन इन चेन लिंक एंड पॉलीगन. ठीक है. तो हम डायरेक्टली चार्ट पे जाएंगे, टाइम की थोड़ी सी कमी है अगेन, बट वी विल कवर देम ऑल. इन्वेस्टमेंट्स को हम कवर करेंगे. ठीक है. अच्छा, मैटिक. मैटिक इज़ गोना बी गुड इन्वेस्टमेंट इफ़ यू डू. ठीक है. ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इस रेंज में भी है. तो अगर कुछ भी ना हुआ ना, कुछ भी ना हुआ, ज़्यादा अगर परफॉर्म नहीं भी करता करंट प्राइस से कम 50-60% तो आपको दे देगा. ठीक है. इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, हम सब रहे, सब खैरियत हुई, इंशाल्लाह सर्वर रहा, सब चीज़ें ठीक रही, तो मैं आप सबको गाइड करता रहूँगा. ठीक है. आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. तो लाइक टेक प्रॉफिट के टाइम, दिस एंड दैट. ठीक है. इसके लिए बाय द वे मैं अलग से ये इन्वेस्टमेंट जो मैं करवा रहा हूँ, इसके लिए मैं अलग से वॉच लिस्ट बनाऊंगा अब इसके बाद, क्योंकि डेफिनेटली मैं नहीं चाहता कि आपको जो है अपडेट्स ना मिले. आपको अपडेट्स मिलेंगे इंशाल्लाह. ठीक है. सो नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज मैटिक. एंड आई एम डेफिनेटली गोना ऐड चेन लिंक, नो डाउट. ठीक है. इसको मैं इग्नोर नहीं करूँगा. ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट सेफ है, मतलब आपको ब्रेक इवन कभी ना कभी मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि यू विल लूज होप. ठीक है. अच्छा, तो नेक्स्ट चेन लिंक. और लिंक जो है अभी कहाँ पे घूम रहा है, मुझे चेक कर देते हैं. 15 पे घूम रहा है. तो लिंक्स में जो इन्वेस्टमेंट्स थी बाय द वे, वो तो आप सबको याद भी होंगी, मैं दिखा देता हूँ आपको ताकि आपका माइंड क्लियर रहे इसके हवाले से. दिस इज द चार्ट. ठीक है. यहाँ से इन्वेस्टमेंट्स हुई थी, ये लेवल है, ये जो पाथ टूल जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, दिस वन. ठीक है. तो करंटली इतना अप है, और बाय द वे 175% तो अप है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स इन पार्ट्स हैं, बाकी पार्ट्स अगर मार्केट नीचे आती है बिटकॉइन की, तो आपने लिंक के प्राइस को नहीं देखना, आपने बिटकॉइन की प्राइस को देखते हुए ऑल्ट में भी वो जो है इन्वेस्ट करना है. ये सब साथ साथ डंप करेंगे, सो उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना. ठीक है. तो ये है, और मेरे टारगेट्स ये आप सबके सामने मेंशन्ड हैं. ठीक है. यू शुड नो दैट. अच्छा, तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम आते हैं लिंक के बाद लाइट कॉइन, LTC. आई नो
आप सबको मैंने इन्वेस्टमेंट्स करवा के दी थी अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी हैप्पी कि वहाँ से तो काफ़ी अप है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया अभी तक। 1 साल पहले मैंने इन्वेस्टमेंट्स करवाई थी इसमें, जब इसकी हॉल्विंग हो रही थी ना एलटीसी की, बट वी स्टिल हैव दिस पोर्शन, सो आई एम नॉट गोना इग्नोर द लिंक, द एलटीसी, सॉरी, एलटीसी हियर, वी कैन एक्सपेक्ट 4x मूव फ्रॉम हियर, ठीक है। तो आई विल ऐड एलटीसी इन माई लिस्ट। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, जो हमारा डिस्कॉर्ड का सर्वर है, यहाँ पे एक मैंने एक चैनल बनाया है, देखिए, मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो इसमें विद टाइम हो सकता है मैं जो लो कैप कॉइन्स होते हैं ना, लोअर मार्केट कैप के साथ जो कॉइन्स आते हैं मार्केट में, वो भी हो सकता है विद टाइम मैं ऐड करना स्टार्ट करूं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टू मिड टर्म, इस तरह से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, 4 महीने, 9 महीने, इतने की ही इन्वेस्टमेंट होगी, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। वो हम कम अरसे के लिए रखेंगे, उसमें प्रॉफिट भी अच्छा होता है, लेकिन वो सेफ नहीं होते प्रोजेक्ट्स बेसिकली। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 प्रोजेक्ट्स वी हैव स्टिल, हमारे पास ये पोर्शन बचा है, ठीक है। नाउ आई विल लुक इनटू इट, और मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा। एक कॉइन है जिसने अभी तक उस तरह से परफॉर्म नहीं किया, नियर यूएसडीटी, देखें, नियर प्रोटोकॉल, मुझे याद है इसके ये पंप्स, ठीक है, इसको मैंने 16 से स्टार्ट किया था, ये इन लेवल से बहुत ऊपर है। इस वीक को, इस ये मंथली का चार्ट है इसलिए नज़र नहीं आया, इस वीक को जो है हमने थोड़ा सा ट्रेड किया था, जनवरी फरवरी 2022, मुझे याद है, और बहुत ठीक रहा, ठीक ठाक रहा, नॉट बैड, ठीक है। तो नियर आई विल ऐड टू माय लिस्ट, ठीक है। The last one is gonna be Cosmos. In my opinion, we have OP in list, but this is better. Atom. और बाय द वे, एटम की जो मूव्स होती है ना, वो पैराबोलिक होती हैं हमेशा। We still have this portion, so I would love to invest in this one, ठीक है। We can expect 3x in this one, so in my list. We are done with 10 projects. I hope everything is clear. और ये projects हैं जिसमें I will look for good moves, healthy moves, ठीक है। आप, now there is a thing, मैं आपको बताता हूँ। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, सर ये तो मेजर्स हैं, ये तो इतना परफॉर्म नहीं करेंगे। आप खुद सोचें, आपके सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिनिमम 2x to 3x दे दें इस बुल रन में, ठीक है। आपका जो लेट्स से $10,000 है, वो $30,000 तक पहुंचे ऑन एवरेज सभी प्रोजेक्ट्स के प्रॉफिट में जाने के बाद, और क्या चाहिए आपको। तो और हेल्दी, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि ज़ीरो पे जा सकता है, जा सकते हैं, सब जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक प्रोजेक्ट जाएगा और अब लूना है, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो है, ये न्यू प्रोजेक्ट्स जो आते हैं ना और बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, इससे डरें, ठीक है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। अब ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने शेयर किए, इन्होंने बहुत सारे बियर रन्स, बियर मार्केट सर्वाइव किए हैं, इसलिए मैंने आप सबसे शेयर किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार लिखते हैं चैट में, इज़ एवरीथिंग क्लियर एंड हाउ इज़ द सेशन, सो आई कैन वाइंड अप। टाइम की कमी है जिसकी वजह से क्वेश्चंस नहीं ले पाऊँगा, कल कंडक्ट करूँगा सेशन इंशाल्लाह, और सवाल लूँगा आप सबके इंशाल्लाह से, ठीक है। आप सबके सवाल जितने भी हैं वो मैं लूँगा, और जो लोग लेट आए थे, लेट जिन्होंने ज्वाइन किया, मैं अभी अपलोड पे लगा दूँगा, अभी तो खैर नहीं, अभी और भी सेशंस हैं मेरे, उससे फ्री होके इंशाल्लाह मैं अपलोड पे लगा दूँगा, और अगर रात में पॉसिबल ना हो पाया, सुबह तक अवेलेबल हो जाएगा जो लाइव सेशन था, ठीक है हमारा। माशाल्लाह, फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज आई सेड इन स्टार्ट, इट वाज अ स्पेशल सेशन फॉर मी, ठीक है, इट वाज वेरी स्पेशल, एंड मुझे अच्छा लगा आप सबसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स और अपनी बुल रन के लिए जो प्लान्स हैं वो शेयर करते हुए। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट में मैं क्यों, लाइक, मेरी जो सबसे बड़ी रीज़न है, लेट्स लीव ऑल द प्रोजेक्ट्स, सारी चीज़ें हैं, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह से,
इट वाज वंडरफुल। अच्छा, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी फंडामेंटल्स हैं, सारे प्रोजेक्ट उसको साइड पे करके अगर मैं बात करूं, द बिगेस्ट रीज़न इज़ ETF अप्रूवल्स। ठीक है, ब्लैक रॉक ने तो आई थिंक ऐड भी स्टार्ट कर दिया है। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, देयर आर अदर्स, अदर इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली फंड मैनेजर्स यू कैन कॉल इट, जो मल्टी बिलियनियर्स होते हैं उनके फंड मैनेज करते हैं। तो ETF is gonna help the cryptocurrency market to grow on a higher scale. There is a small example I will give you. Only BlackRock holds $9.3 trillion in assets, ठीक है, in fund management. तो definitely that is gonna perform well. ठीक है, तो आप सबने इस चीज़ को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, और आई होप इस सेशन में वो सारे प्लान्स आप सबके क्लियर हो गए होंगे। इवन आपका पोर्टफोलियो $10,000 है, $20,000 है, $30,000 है, मैंने आपको कंडीशंस सिचुएशंस के साथ आप सबको पूरा प्लान बता दिया है कि दिस इज़ द वे आई एम गोना एग्जीक्यूट माई इन्वेस्टमेंट्स, एंड पार्ट्स भी बता दिए हैं। ठीक है, अब रिकॉर्डेड सेशन आपने प्रॉपर तरीके से सारा देखना है। फरमान, आपका मुझे मैसेज आया था, अभी आपने ज्वाइन किया है। आपने जो पोर्टफोलियो मुझे बताया था इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो इंशाल्लाह आपके पोर्टफोलियो के मुताबिक भी इस सेशन में मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। स्टिल आई विल रिस्पॉन्ड इंशाल्लाह, मैं आपको वॉइस नोट में गाइड भी कर दूंगा, लेकिन ये जो सेशन है रिकॉर्डेड जैसे ही अवेलेबल होता है, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू वॉच दिस, एंड इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आप इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से करो, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में करो। अब ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि न्यूली लॉन्च हुए हैं या फिर एक्सचेंजेस पे आ रहे हैं जिसमें 100x का पोटेंशियल भी है। मैं बता रहा हूँ इन अ लाइव सेशन, दिस विल बी अवेलेबल रिकॉर्डेड। ठीक है, देयर आर प्रोजेक्ट्स जो कि ऑलरेडी मैं शेयर भी कर चुका हूँ जिसमें 100x का पोटेंशियल भी है, लेकिन उसमें ज़ीरो जाने के चांसेस भी 100% हैं। ठीक है, तो 100% तो नहीं कहूँगा, 99.9% है, ऐसे कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने हेल्दी एंड मेजर्स टॉप 30 के अंडर मैंने आप सबसे प्रोजेक्ट शेयर किए हैं। ठीक है, कॉइन मार्केट कैप के मुताबिक देखें, अभी हम जस्ट 22, ये देखें 22 जो है यहाँ तक पहुँचे और हमने ख़त्म कर दिया। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, फिल है जो कि आने वाले वक्तों में बुल रन में, STX है, और भी हैं जो कि परफॉर्म कर सकते हैं। एंड बाय द वे, projects that you think are gonna perform well in upcoming time, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। उसमें आप क्या करें, उसमें आप एक छोटा सा पोर्शन रखें $500 का, $50 एक में इन्वेस्ट कर दिए। वो एक कीड़ा होता है ना, वो कीड़ा ख़त्म करने के लिए, और ये 500 का पोर्शन मैं $10,000 के पोर्टफोलियो के मुताबिक बता रहा हूँ। ठीक है, वो कीड़ा ख़त्म करने के लिए आप 50% एक में डालो, $50 एक में, 50 दूसरे में, इस तरह से जो छोटे लो कैप्स हैं और जिसमें आपको पता है यू थिंक कि इट विल परफॉर्म वेल, तो उसमें भी आप कर लो, मैं उससे नहीं रोक रहा आपको। लेकिन ये मेजर्स हैं, ये बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं दैट आई कैन सजेस्ट यू फॉर अ हेल्दी मूव्स इन द मार्केट्स। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, आई होप दिस हेल्प्ड यू ऑल, एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सर सोल, अभी सोल जो है, सोल का मैं बता देता हूँ आपको, ये सोल है। ठीक है, शेयर दिस वन। ठीक है, ये सोलाना है। सोलाना की मूव्स में मज़ीद जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, $165 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसको अभी के लिए। ठीक है, फिर अगर वीकली पेस में करेक्शन आती है, वो जो है वो $81 से लेके $95 तक आ सकती है, और देन इट विल परफॉर्म एंड इट विल गो टू ऑल टाइम हाइज अगैन। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन सोलाना, अगर 80s में आता है, इन्वेस्ट अगैन, इन माय ओपिनियन आप कर सकते हो। ठीक है, इट्स फाइन विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ABT पे चले, मुझे ना आप लोग रिमाइंडर्स दे दें काइंडली। रज़ा, आई विल वाइंड अप नाउ, लैक ऑफ टाइम। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आप सबको गाइड कर दूंगा। प्रीमियम जनरल डिस्कशन में मुझे जिसका जो सवाल है, इंशाल्लाह मैं आप सबको रिस्पॉन्ड करूंगा डिटेल में। ठीक है, soul is gonna be wild inshallah, but I'm not sharing because it's already up 1000% from my positional long, so that's why. Baki overall, we can invest, so stocks का भी इंशाल्लाह, स्टॉक्स के हवाले से भी मेरा प्लान है कि मैं आप सबको गाइड करूं, बट फॉर नाउ वी विल कवर द क्रिप्टो।
बुरा ना रहा है, इसलिए ये एक मेरी तरफ से यू कैन से इट वाज अ गिफ्ट फॉर यू ऑल, कि ये सेशन मेरा फ़र्ज़ है एज अ कम्युनिटी एडमिन, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप सबसे शेयर करूं। और अगर मैं एक पोल जनरेट करूंगा, अगर सबकी रिक्वेस्ट हुई तो शायद मैं पब्लिक भी कर दूं, क्योंकि स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं बैकएंड पे। तो बाकी इंशाल्लाह मुझे खुशी होती है कि अगर मुझे फ़ायदा हो तो आप लोगों को भी उस चीज़ से फ़ायदा हो, इसलिए मैं शेयर करता हूँ। ठीक है रज़ा, आप काइंडली मुझे जो है वो एक रिमाइंडर दे देना, आई विल शेयर इंशाल्लाह माय थॉट्स। या आई डोंट हैव एनी इश्यूज, आई विल इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, माशाल्लाह इट वाज अ वंडरफुल सेशन फॉर मी एज वेल। और अपना ख्याल रखें, वाइंड अप करेंगे अभी के लिए। टुमारो आई विल अनाउंस इफ़ आई हैव टाइम फॉर अ Q&A लाइव, सो इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह, आमीन। अपना ख्याल रखें, अस्सलाम, ओके, सी यू ऑल सून।